कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है, वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। जब हमारी कामना बन जाती है कि ये मैं भोग भोगूं और उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। बस ये कामना संकल्प न बनने पावे तो बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बनने का समय हम देते हैं। जब कोई भी इंद्री का विषय आकर्षित होता है तो मन उसको विस्तार से सुख का, भोगा हुआ सुख या सुना हुआ या दृश्य में आया हुआ भोगने की लालसा, और आप अपने भगवत विस्मरण कर दिए और उसमें तन्मय हुए, संकल्प बना, गड़बड़ हो गया। अब परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। आज नहीं तो कल, क्रिया बने ना बने भ्रष्ट कर देगा। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का। संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम। पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा। और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे, तो इंद्रिय रूपे घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर। और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि।
ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गए आप तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है। एक एक कवल नाम जप करते हुए बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते। वैसे ना होता, क्या कहते हैं उसे? हाँ, टिश्यू पेपर। वाह आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए। जैसे पशु ने शौच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। शौच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं। वाह, आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रजा। देखो, चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जिससे वो इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला, वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे ऐसे धो लिए, माना ठीक, अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही। पर ऐसे और रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम कहते थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं, वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघुशंका में बैठना है तो जो शौच की सीट उसी पे बैठना है, कि ये लघुशंका और निकले वो चल दिए। अरे पूरे अपवित्र हो गए, उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हो और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास। अगर आपको कई बार शौच लगती है, आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा
हाथ धो लिए, यहाँ से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, और ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर ना रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर तो अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो। हर समय पवित्र। लघुशंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, और आप ऐसे ही मन मानी, ऐसा नहीं। हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है। अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है।